स्पेस का एक विलन जिसका काम ही है पूरे प्लैनेट्स को खा जाना, और उसे रोकने के लिए दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान रीड रिचर्ड्स एक ऐसा प्लान बनाता है जिसमें शुरू से ही कमियां थी। मैं बात कर रहा हूँ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की। एमसीयू ने फाइनली हमें अपना रीड रिचर्ड्स दिखाया, लेकिन उसका मास्टर प्लान फ्लॉड था। अक्सर एमसीयू अपनी हर मूवी का एक्सप्लेनेशन देता है, उसकी मूवीज में जो भी एक्शंस हो रहे होते हैं उसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होता है, पर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई एक्सप्लेनेशन शायद नहीं है। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो कहानी शुरू होती है अर्थ 828 पर। एंट्री होती है एक विलन की, जो सिर्फ विलन नहीं, एक कॉस्मिक का भूखा मॉन्स्टर है, गैलेक्टस, और उसकी हेराल्ड है सिल्वर सर्फर। जैसे ही वो अर्थ की तरफ सिग्नल भेजती है, दुनिया पर पैनिक शुरू हो जाता है। गैलेक्टस के रूल्स सिंपल हैं, या तो मैं तुम्हारा प्लैनेट खा जाऊंगा या तुम मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज दे दो। इस केस में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, रीड रिचर्ड्स का बेटा। इस सिचुएशन में दुनिया का सबसे स्मार्ट बंदा क्या करेगा? रीड रिचर्ड्स के पास एक ही ऑप्शन था, एक इम्पॉसिबल सा प्लान। रीड ने प्रपोज किया, टेलीपोर्ट द एंटायर अर्थ। We are going to move Earth to a place that Galactus will never find us. पूरे प्लैनेट को एक और जगह शिफ्ट कर दो, और इसके लिए उसको यूज करना था उसका लेटेस्ट इन्वेंशन, द ब्रिज। कॉमिक्स में ब्रिज एक मल्टीवर्स ट्रैवलिंग डिवाइस थी जिससे काउंसिल ऑफ रीड्स का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन यहाँ एमसीयू ने उसे सिंप्लीफाई करके एक टेलीपोर्टेशन मशीन बना दिया। रीड ने पूरे दुनिया के गवर्नमेंट्स को मना लिया कि सब अपना एनर्जी कंजर्व करें ताकि वो टेलीपोर्टेशन टावर्स चल सकें। पूरे प्लैनेट पर टावर्स लग गए, एनर्जी डाइवर्ट हो गई और दुनिया एक होप के लिए खड़ी हो गई। साउंड्स हीरोइक, राइट? लेकिन आप ध्यान से सोचो तो इस प्लान में शुरू से ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, डेस्टिनेशन। ब्रिज पहले एक एग को टेलीपोर्ट करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर, मतलब रिसीविंग एंड पर भी एक सेटअप होना चाहिए। लेकिन रीड ने अर्थ के लिए रिसीविंग टावर्स कब बनाए, किस सोलर सिस्टम में इंस्टॉल किए, ये हमें दिखाया ही नहीं। बस अज्यूम करना है कि जीनियस साइंटिस्ट है तो फिगर आउट कर लेगा। दूसरी प्रॉब्लम, अर्थ एक परफेक्ट जोन में है, एक एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एक एग्जैक्ट ग्रेविटी, एक परफेक्ट टिल्ट। यहाँ से थोड़ा भी मूव करो और लाइफ खत्म। रीड ने क्या रैंडमली एक सोलर सिस्टम चूज किया और बोला कि हाँ बस यहीं चलना है? ये तो एमसीयू का शायद सबसे बड़ा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ था। और तीसरी प्रॉब्लम, और ये सबसे डेंजरस फ्लॉ है, द टावर्स देमसेल्व्स। रीड ने पूरे ग्लोब पर टावर्स लगाए, लेकिन उनकी सिक्योरिटी बस उम्मीद की कि कोई डिस्ट्रॉय ना करे। लेकिन गेस व्हाट, सिल्वर सर्फर एक राउंड लगाती है और सारे टावर्स कोलैप्स। मतलब सारी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर एक दो फ्रेजाइल मशीन्स पर डिपेंडेंट था। रीड रिचर्ड्स ने अपने इंटेलिजेंस के बावजूद इतने ऑब्वियस रिस्क को इग्नोर कैसे कर दिया? फाइनली जब प्लान फेल हो जाता है तो फैंटास्टिक फोर एक और प्लान यूज करते हैं, गैलेक्टस को ही टेलीपोर्ट कर दो, और ये प्लान काम कर जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में सू स्टॉर्म सेक्रीफाइस हो जाती है, और यही एक बड़ा सवाल उठता है, अगर यही प्लान एंड में काम कर गया तो शुरू से ही यही प्लान क्यों नहीं था? सोचो, अगर रीड और टीम टावर्स को स्पेस में ले जाते, डायरेक्टली गैलेक्टस के सामने यूज करते, तो अर्थ को रिस्क ही नहीं होता और उनके पास टाइम भी होता, क्योंकि गैलेक्टस अर्थ तक आने में टाइम लेता है। फिर एक और पॉसिबिलिटी थी, इवैक्यूएशन। कॉमिक्स में रीड ने फ्यूचर फाउंडेशन बनाया था, जिनके पास डीप स्पेस रॉकेट्स और फास्टर देन लाइट ट्रेवल स्टेशन थे। वही चीज एमसीयू में दिखाते तो ज्यादा बिलीवेबल होता। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा मिसिंग पीस था द अल्टीमेट नलीफायर। कॉमिक्स में यही एक वेपन था जो गैलेक्टस को रोक पाया था। एमसीयू ने इसे स्किप कर दिया, शायद ज्यादा कन्वीनियंट लगता, लेकिन ऑनेस्टली पूरे प्लैनेट को टेलीपोर्ट करने से ज्यादा बिलीवेबल तो नलीफायर ही लगता। देखो, रीड रिचर्ड्स एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी लेगेसी कॉमिक्स में हमेशा से इंटेलिजेंट, विजनरी और कॉम्प्लिकेटेड रही है। वो फैमिली को इग्नोर करके दुनिया को बचाता है, कभी कभी ह्यूमैनिटी के लिए मोरली ग्रे डिसीजंस भी लेता है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने पेड्रो पास्कल के थ्रू एक पावरफुल रीड रिचर्ड्स दिखाया, लेकिन एक फ्लॉड जीनियस भी। प्रॉब्लम यह है कि जब तुम किसी कैरेक्टर को वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट मैन कहकर इंट्रोड्यूस करते हो और फिर उसका पहला ही प्लान इतना इलॉजिकल निकले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डाउट होता है। लेकिन शायद ये इंटेंशनल था। एमसीयू शायद हमें दिखाना चाहता था कि इंटेलिजेंस का मतलब हमेशा फ्लॉलेस प्लान नहीं होता। कभी कभी जीनियसेस भी गलती करते हैं और वो गलती उन्हें ह्यूमन बनाती है। और मे बी यही बिल्डअप है रीड के जर्नी का, जो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में पे ऑफ होगा। तो रीड रिचर्ड्स ने दुनिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, उसका दिमाग, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गया। और यही कहानी एमसीयू के रीड रिचर्ड्स को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि परफेक्ट हीरोज बोरिंग होते हैं, लेकिन फ्लॉड हीरोज वो हमें अपने जैसे लगते हैं। अब सवाल यह है कि आगे एमसीयू में जब रीड फेस करेगा डॉक्टर डूम और मल्टीवर्स के सबसे बड़े क्राइसिस को, तो क्या उसकी इंटेलिजेंस उसे बचाएगी? आपको क्या लगता है, रीड रिचर्ड्स का ये फ्लॉड प्लान एक राइटिंग लूप होल था या एक डेलिब्रेट कैरेक्टर चॉइस? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।